एवरीवन, टुडे इज़ द Q&A सेशन जिसमें हम ये टेस्ट करेंगे कि व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम द चैप्टर द वे ऑफ चैंटिंग, है ना? क्या नाम है चैप्टर का? यही नाम है ना, द वे ऑफ चैंटिंग एंड नोइंग कृष्णा। ओके, तो इस चैप्टर से हम क्वेश्चंस पूछेंगे। हमारे साथ अभी 17 डिवोटीज़ मौजूद है, जो कि बहुत अच्छा नंबर है आई थिंक। और ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, लेट मी रिपीट अगेन क्योंकि रिकॉर्डिंग अभी स्टार्ट हुआ है। व्हाट इज द हरे कृष्ण महामंत्र डिस्क्राइब्ड एज? संभावी, आप बताइए। हरे कृष्णा। निश्चिता, आप बताइए। हेलो हेलो। हाँ संभावी, आप बताइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा महामंत्र इज डिस्क्राइब्ड एज ट्रांसेंडेंटल साउंड वाइब्रेशन। अरे जो वाह, वेरी हमारे गुड। आगे मन भी। में जो मन का मिरर में जो धूल रहता है ना, सब मटेरियल जो वर्ल्ड में रहते हैं, तो उसके लिए पूरा धूल साफ हो जाता है ये मन मन के जपने से। पूरा मन साफ हो जाता है, बॉडी प्यूरिफाई हो जाता है, सब कुछ साफ हो जाता है। अरे वाह, भगवान भगवान को भी पा लेते हैं। बिल्कुल 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 सही बात है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। इसमें मैं कुछ और ऐड करना चाहूंगी प्रभु जी। हाँ बताइए। हमारे जो सेल्फ रियलाइजेशन पार्ट में जो माया देवी की वजह से जो डस्ट मतलब ये हो जाता है मन में, वो भी मतलब वो भी हरे कृष्णा महामंत्र से ही क्लियर होते हैं। ओके, तो अब अगला क्वेश्चन है। बहुत अच्छे निश्चिता। अगला क्वेश्चन है और क्या? प्रभु जी, हाँ बताइए आदित्य। और और हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में आगे बढ़ते लाइक पाते हैं, कृष्णा कॉन्शियस बनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे। अब मैं भी बोलूं एक लाइन इस पे। हाँ नयन या बताइए। इसमें हरे कृष्णा। मतलब मुझे इतना समझ नहीं आया कि हम इतना कह सकते हैं कृष्ण से राम से कि कृपया मुझे अपनी शरण में ले लो, अपना प्रेम अपनी सेवा से मुझे जोड़ लो। हाँ Yeah. बिल्कुल। हरे कृष्ण महामंत्र का मतलब किसको पता है? ये एक्चुअली हमारा एक क्वेश्चन, एक टेस्ट होता है। आश्रय, आश्रय जानते हैं सब? आश्रय जानते हैं? श्रीला प्रभुपाद आश्रय। ओके, तो आश्रय में क्या होता है कि आप श्रीला प्रभुपाद को एक वचन देते हैं, एक प्रॉमिस करते हैं कि अब से आप एक पर्टिकुलर राउंड ऑफ माला करेंगे। जैसे 8 माला, 4 माला और ऐसे आश्रय होते हैं। मैंने निशिता जी को भेजा था 8 माला आश्रय का वो जो ओथ होता है। तो ऐसे ओथ होता है कि अब से हम 4 नियमित सिद्धांत जो होते हैं, जैसे मांस नहीं खाना, जुआ नहीं खेलना, नशा नहीं करना और अवैध संबंध में नहीं इन्वॉल्व होना, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है उसके अंदर, तो वो ओथ बोलते हैं। तो उसके क्या टेस्ट पेपर होते थे, तो टेस्ट पेपर में आता था पूरा कि हरे कृष्ण महामंत्र का मीनिंग क्या होता है। तो हरे कृष्ण महामंत्र का मीनिंग होता है भगवान की एनर्जीज़ को प्रणाम, भगवान को प्रणाम, और भगवान मुझे अपनी शरण में ले लें, जैसा नयन जी बता रही हैं। क्योंकि हरे जो है, हरे का मतलब है राधा रानी, और कृष्ण का मतलब है स्वयं भगवान कृष्ण। और राम के मतलब हरे कृष्ण महामंत्र के अपने आप काफ़ी सारे मीनिंग है।
जिसमें रामा जो है वो नित्यानंद है। तो यहाँ पर जब हम चैंट करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र, तो हम नित्यानंदा का नाम भी चैंट कर रहे हैं, राम भगवान का भी नाम चैंट कर रहे हैं, लक्ष्मण भगवान का भी नाम चैंट कर रहे हैं, कृष्ण का बलराम का नाम भी चैंट कर रहे हैं, और राधा रानी का नाम भी चैंट कर रहे हैं, इसलिए इसको महामंत्र कहा जाता है। सब समझ गए? तो हरे कृष्ण महामंत्र इसलिए इतना ज़्यादा बेनिफिशियल है, और इसके आपको कई मीनिंग मिल सकते हैं अलग अलग जगह पे। रिसेंटली आई हैव रेड समवेयर कि रामा मीन्स जॉय, द जॉय ऑफ भक्ति। तो बहुत आपको बहुत सारी मीनिंग्स मिल सकते हैं इसके। अच्छा, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जैसा आपने कहा कि हरे कृष्ण महामंत्र से मन की डस्ट क्लीन हो जाती है ना? सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो द क्वेश्चन इज व्हाट एनालॉजी इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द डस्टी कंडीशन ऑफ द माइंड, कि किससे कंपेयर किया जा रहा है? ऋतिका आप बताइए। हरे कृष्णा। प्रभु क्वेश्चन रिपीट कर सकते हो? ओके, यस। What analogy is used to explain the dusty condition of the mind? लस्ट और ग्रेड शायद। ओके, लस्ट, ग्रीड, ईगो, वो सब जो मटेरियलिस्टिक चीजों में जो हम उलझे हुए हैं, वो सबको डस्ट बोला गया है शायद। मैं बोलूं? हाँ ये बताइए। भगवान से विपरीत जो भी विचार आते हैं उनको। ओके, इस चैप्टर में मन का जो डस्ट है उसको ये यूनिवर्सिटी का सेकंड एवेन्यू के साथ कंपेयर किया हरी जा रहा है। बोल। संभावी माता जी बहुत परफेक्ट आंसर दे रही है, मतलब जो एग्जैक्ट आंसर है ना वो दे रही है। मतलब हालांकि जो आप सब ने कहा बहुत परफेक्ट था, बहुत सही था, बिकॉज हाँ, वी, वो भी है, वो भी हाँ सही है। ऑफ कोर्स, लास्ट ग्रीड वो वाला। because that is the real scenario. We all have lust, greed, and all the negative thoughts in our mind related to this material concept, this material body. But the thing is कि यहाँ पर किससे कंपेयर किया जा रहा है माइंड की डस्ट को? तो उसको वहाँ की न्यूयॉर्क सिटी की रोड से कंपेयर किया जा रहा है। तो ये क्वेश्चंस क्या है कि ऐसे हैं कि कोई कुछ कुछ क्वेश्चंस काम के नहीं भी हैं, लेकिन क्योंकि वो उससे बने हुए हैं ना, बहुत क्विक बने हुए क्वेश्चंस हैं। तो आई ट्राई टू मेक श्योर कि अब कुछ ऐसी क्वेश्चंस आए। तो नाउ टेल मी दैट व्हाट रियलाइजेशन कम्स आफ्टर द माइंड इज प्योरीफाइड। मन के प्योरीफाई होने के बाद क्या रियलाइजेशन आता है? प्लीज रेज योर हैंड। भगवान की भावना, भगवान की झलक, प्रभु जी मैं भगवान दिखना। प्रभु जी मैं बोलूंगी। निश्चिता आप बताइए, और शुभम आप हैंड रेज करिए। हाँ, जब हम हरे कृष्णा चैंट करते हैं तो हमें ये रियलाइज होता है कि ये बॉडी हमारी नहीं है, हम बस वो स्पिरिट सोल है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, हरी बोल। सही सही आंसर है। तो द अल्टीमेट रियलाइजेशन इज दैट, हरे कृष्णा सृष्टि जी, हमें फिर से पता चल गया कि आप ऑफिस से घर जा रहे हो। अच्छा, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो बिल्कुल ये है ना, दिस इज़ द अल्टीमेट रियलाइजेशन दैट वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर एक्चुअली द स्पिरिट सोल। आप देखिए, इफ़ वी आर नॉट दिस बॉडी, सो वी शुड नॉट डिज़ायर समथिंग टू ग्रेटिफाई दिस बॉडी। लेकिन फिर भी देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स, वी कैन से कि हम बहुत सिंपल लाइफ जीते हैं, है ना? वो बोलते हैं ना कि सादा जीवन उच्च विचार है हमारे,
लेकिन एट द मोमेंट आपके सामने कुछ बहुत ऐसा मटेरियलिस्टिक आ जाएगा ना, सच में बहुत खतरनाक, तो किसी का भी मन ऐसे उस तरफ खिंचा चला जाएगा। ये भगवान की माया जो है वो बहुत स्ट्रांग है। तो हरे कृष्ण महामंत्र जो है वो हमें माया से ऊपर उठा देता है, मतलब हमें फिर माया को हम ओवर पावर कर सकते हैं बाय चैंटिंग हरे कृष्णा। तो बहुत परफेक्ट आंसर है। द एक्चुअल रियलाइजेशन इज व्हाट कि आई एम नॉट दिस बॉडी, ऑफ कोर्स आई एम द स्पिरिट सोल। और इसको बोलना। एंड मैं एक और लाइन ऐड करूँ, हाँ बताइए। मतलब चैंटिंग करके एंड गीता वगैरह पढ़ के जितने भी गुरुज को सुनते हैं तो अब ऐसा फील होता है कि बस भगवान अपने पास बुला ले। इट्स फील्स लाइक कि इस कर्म बंधन से अब मुक्त होना है। हाँ लेकिन अब एट बस फुल दिस टाइम यही चलता है कि नहीं अब तो बस भगवान के पास जाना है, अब तो हो गया जितना भी करना था कर्म। हाँ, लेकिन सही एट बात। द सेम टाइम द रियल थिंग इज दैट भगवान इज ऑल्सो सेइंग दैट यू हैव टू परफॉर्म योर ड्यूटी। यस, पर ये होता है, बट पता नहीं कि कुछ टाइम से ऐसा होने लगा कि नहीं अब तो बस जाना है, अब नहीं रहने का मन। देखो ये जो चीज़ अभी नयन जी बता रही है ना, आई थिंक कि बहुत सभी फील करते होंगे एकदम इनिशियली भक्ति में, कि जब यहाँ से कुछ लेना देना ही नहीं है, जब हम यहाँ को बिलोंग ही नहीं करते, तो वाई शुड वी परफॉर्म एनी टास्क एनी एक्शन। हम इनएक्टिव होके बस भगवान के चिंतन में लगे रहें, भगवान विल फीड अस इज विल, है ना। हालांकि भगवान आपका पूरा ख्याल रखते हैं, लेकिन यू हैव टू परफॉर्म योर प्रेस्क्राइब ड्यूटीज विच आर कि if you are living as a human you have to maintain this body, and for that you have to earn money। तो समझ गए, तो you have to do everything। और इसमें पता है ऐसा है, हम जितना भक्ति कर रहे हैं ना तो उतना दिन पर दिन ऐसा फील होता है कि दे आर विद अस एवरी टाइम एंड एट एवरी सिचुएशन, क्योंकि ऐसा फील होने ही लगता है अंदर से, कोई भी प्रॉब्लम्स आए लगता है कि हाँ अब तो वो संभाल लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आपको पता है एक बहुत डिवाइन एनर्जी आपको महसूस होगी हर वक्त, इफ़ यू आर चैंटिंग हरे कृष्णा यू विल फील प्रोटेक्टेड। आपको एक प्रोटेक्शन फील होगा हमेशा। आप कभी भी बाहर जाओगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि आई एम प्रोटेक्टेड, भगवान मेरे साथ है इन एवरी सिचुएशन। अच्छा आई टेल यू वन इंसिडेंट, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी कैजुअल सेशन आई वुड से, कि हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो दिस इज़ नॉट वेरी रिलेटेड, लेकिन थोड़ा थोड़ा कह सकते हैं। तो मेरा एक मिड टर्म एग्ज़ाम था कॉलेज में, और मेरा एग्ज़ाम बहुत जल्दी ख़त्म हो गया था, बहुत जल्दी, और मैं बहुत बोर हो रहा था वहाँ बैठे बैठे। तो आई वॉज ट्राइंग टू चैंट हरे कृष्णा ऑन फिंगर्स, जैसे हम करमाला करते हैं ना, कि बचे हुए टाइम में मैं आई चैंट। तो थोड़ा धीरे धीरे बोल के मन में ही, क्योंकि वो साइलेंट होता है एग्ज़ाम हॉल एकदम। अब क्या हुआ कि वाइल आई वाज चैंटिंग, तो वो इतना प्रॉपरली हो नहीं पा रहा था, क्योंकि हम चैंट ऐसे बाहर बैठ के करते हैं तो बोलेंगे तो सबको सुनता है करके। तो आई स्टॉप चैंटिंग, और फिर क्या हुआ कि आई स्टार्टेड मेकिंग ड्राइंग ऑन द क्वेश्चन पेपर। द क्वेश्चन पेपर के पीछे मैं ड्राइंग बनाने लग गया, नहीं क्वेश्चन नहीं, आंसर शीट के पीछे सबसे लास्ट में जो रफ साइड होता है वहाँ पे। तो सबसे लास्ट वाला पेज तो मेरा है ना, वो रफ है, मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ ना, गिव मी थम्स अप। ठीक है, तो मैं क्या ड्राइंग बना रहा था कि आगे जो भी दिख रहा था ना, जैसे मेरे आगे जो स्टूडेंट्स बैठे थे वो ब्लैक बोर्ड, और जो टीचर्स बैठे थे, मैंने सबकी ड्राइंग बना दी, मतलब पूरा सीनरी बना दिया वहाँ पे ऐसा कैसा। क्योंकि ऑफ कोर्स मुझे तो टाइम निकालना था, तो मैं ड्राइंग करने लग गया। और वो सर ने नोटिस करा कि ये कुछ तो कर रहा है, तो वो आ गए और उन्होंने कहा कि आप क्या कर रहे हो। तो मैंने कहा कि सर बस ऐसे ही ड्राइंग कर रहा था, थोड़ा टाइम पास कर रहा था। तो बोलते हैं कि ये एग्ज़ाम हॉल में ड्राइंग करने आते हो आप। फिर वो, मेरे को लगा कि कुछ ज़्यादा बोलेंगे नहीं, लेकिन मतलब मेरा एग्ज़ाम ही कैंसिल करवा रहे थे वो, अटेंडेंस भी नहीं ले रहे थे। वो मैम एक्चुअली बहुत ज़्यादा, क्या बोलते हैं, हर्ट हो गई, मतलब अपनी ड्राइंग देख के उनको लगा मैंने बहुत अच्छी ड्राइंग नहीं बनाई उनकी। हालांकि इंटेंशन ये नहीं था कि मैं बहुत परफेक्ट ड्राइंग बनाऊँ या बहुत सुंदर आर्टिस्टिक कुछ बनाऊँ जो प्रेजेंटेबल हो। मोटिव क्या था, टाइम पास हो जाए, ये नहीं था कि कोई हर्ट हो जाए। अब क्या हुआ कि मेरे को लगा ठीक है कोई बात नहीं, अब ठीक है, और पेपर तो हो ही गया था, लेके रख लिया। लेकिन उन्होंने मेरी अटेंडेंस मार्क नहीं करी,
टिल दी एंड उन्होंने अटेंडेंस मार्क नहीं करी। फिर मैंने उनको कहा कि आपको अटेंडेंस तो लेना चाहिए, क्योंकि अटेंडेंस का मतलब है कि दैट आई एम प्रेजेंट हेयर एंड आई एम प्रेजेंट, तो अटेंडेंस तो लेना ही चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अटेंडेंस तो नहीं होगी, मतलब होता है ना एक ईगो होता है, तो उन्होंने बोल दिया कि नहीं होगी, अब तो बिल्कुल नहीं होगी। तो पहले मुझे लग रहा था कि अब मैं इतनी दूर आया हूँ एग्ज़ाम देने, मेरा कॉलेज बहुत दूर है ना यहाँ से। फिर मेरे मन में एक आया कि जो लॉ ऑफ कर्मा होता है, इफ़ यू आर डूइंग समथिंग बैड टू मी, आई डोंट नीड टू गो एनीवेयर, कि मुझे कहीं जाना ही नहीं पड़ेगा। अगर टीचर भी कुछ गलत कर रहे हैं मेरे साथ, तो वाई डू आई हैव टू वरी, मैं किसी भी चीज़ से मैं क्यों चिंता करूँ। तो मेरे को ये चिंता नहीं थी कि एग्ज़ाम में मेरी अटेंडेंस लगेगी नहीं लगेगी, मार्क्स क्या जाएंगे, बिकॉज आई नो कि दैट आई एम नॉट रॉन्ग, मेरी इंटेंशंस रॉन्ग नहीं है। अब मैं ऐसे मन में श्योर हो गया, मैं एकदम कॉन्फिडेंट बैठा था कि वॉट एवर विल हैपन टू माई एग्ज़ाम और माई मार्क्स, नहीं फ़र्क पड़ेगा उस बात से, बिकॉज भगवान विल डू एवरीथिंग। क्योंकि मैंने मेरी तरफ से सब कुछ किया और मेरी इंटेंशंस गलत नहीं थी, ये मैं जानता हूँ, मेरे भगवान जानते हैं, मुझे किसी और को एक्सप्लेन क्यों करना है। अब क्या हुआ कि उन मैम ने खुद ही साइन करवा लिया, अटेंडेंस प्रेजेंट सब हो गई फिर, और सब हो गया फिर बाद में तो। लेकिन वो मैम बहुत ज़्यादा ही हर्ट हो गई थी, तो उन्होंने मेरी जो मेंटोर है उनसे कॉल करवाया था बाद में, उन्होंने कहा कि एक सीरियस बात हो गई है, आपने ऐसे ड्राइंग बनाई है टीचर की और आपको आना पड़ेगा कॉलेज वापस। तो उन्होंने 2 चक्कर कटवाए मुझे कॉलेज के, लेकिन मेरी प्रेजेंट लग गई, मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए। अच्छा, तो ये थी स्टोरी। तो व्हेन यू आर चैंटिंग ना समवेयर, क्या होता है कि जब नॉट ओनली चैंटिंग, इफ़ यू आर रीडिंग ऑल्सो, इफ़ यू नो दैट कि लॉ ऑफ कर्मा क्या होता है, तो आप लाइफ में कभी भी कुछ खुद तो गलत नहीं करोगे, साथ ही आपके साथ कुछ गलत भी हो रहा है ना, तो आप ऐसे मोमेंट में बहुत अंदर से परेशान नहीं होगे, कभी सफ़र नहीं करोगे किसी भी सिचुएशन में। तो दिस इज़ द पावर ऑफ चैंटिंग एंड नोइंग एंड रीडिंग। जब आप रीड करते रहते हो तो आपके मन में वो बात एकदम इंटैक्ट हो जाती है। एंड रीडिंग का जो सेकंड बेनिफिट है, तो मैं कहती हूँ ठाकुर जी आप देख लो, सही बात है, वो देख लेते हैं, वो बिल्कुल देख लेते हैं। अच्छा, रिलेटेड टू दिस आई हैव वन मोर स्टोरी, इफ़ यू वांट टू लिसन। ये मेरी स्टोरी नहीं है, बहुत अच्छी स्टोरी है, लेकिन दूर की स्टोरी है ये। तो एक बार डिस्कशन हो रहा था और अनादि प्रभु बता रहे थे, नहीं ये शायद आपने सुनी हुई होगी, ये मैंने एकांतिक वार्तालाप में सुनी है, एकांतिक वार्तालाप में सुनी है। आप सभी एकांतिक वार्तालाप सुनते हैं? गिव मी थम्स अप अगर सुनते हैं तो। ओके ओके, तो मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने सुना हो तो आप दोबारा सुन लो, क्योंकि कुछ डिवोटीज़ ने नहीं सुना है। तो एक बार एक भक्त होते हैं और उनके गुरुजी होते हैं, वो बोट पे जा रहे होते हैं। अगर किसी ने सुना है तो उनको अभी तक समझ आ गया होगा। तो वो बोट पे जा रहे होते हैं और ओके, शुभम को समझ में आ गया, श्रेयस को समझ में आ गया, ओके। तो क्या होता है कि एक बार एक गुरुजी होते हैं और एक उनके शिष्य होते हैं, वो बोट पे जा रहे होते हैं, और एक है ना सैनिक होते हैं शायद, या फिर कोई पुलिसमैन होते हैं। उनके जो बूट वाले शूज़ होते हैं, आप जानते हो बूट वाले शूज़ कितने टाइट होते हैं, वो बहुत रिजिड होते हैं। तो जो वो होते हैं पुलिसमैन, वो बोट पे चढ़ते हैं और उनके पैर से गुरुजी के पैर पे पैर रख जाता है, गुरुजी शिष्य के पैर पे पैर रख जाता है, मतलब ऐसे दब जाता है उनके पैर, और वो तो नंगे पैर होते हैं। मतलब वो मोस्टली जो संन्यास ले लेते हैं, वैराग्य में रहते हैं, वो इतना ज़्यादा कंफर्टेबल लाइफ नहीं जीते कि वो चप्पल जूते पहने। तो उनके पैर पे बहुत तेज़ लग जाती है, मतलब उन बूट से। और जो शिष्य होते हैं वो मन में रख लेते हैं, कुछ बोलते नहीं है, कुछ भी डांटते करते नहीं है कि आपने देखा नहीं मेरे पैर में लगे, कुछ नहीं बोलते, मन ही मन में उसको रख लेते हैं बात को। और क्या होता है कि अब बोट से उतरने की बारी आती है, तो जो किनारा होता है वो बहुत ज़्यादा है ना, ऐसे होता है फिसलनदार होता है, काफ़ी स्लिपरी होता है। और जो सैनिक या पुलिसमैन जो भी है वो ऐसे पैर रखते हैं। और आपको पता है पहले के टाइम पे क्या होता था कि जो गन होती है,
गन ऐसी होती थी, वो ऐसी नहीं होती थी कि वो ऑटोमेटिक रीलोड हो जाए, आपने ऐसे वो लगा दिया मैगजीन और वो चला रहे हैं डिस्काउंट डिस्काउंट। वो ऐसी होती थी कि एक एक करके लगानी पड़ती थी गोली, तो बहुत टाइम लगता था रीलोड और ये सब करने में। तो आगे खंजर लगा रहता था, एवरीवन नोज दिस थिंग कि गन के आगे खंजर लगा रहता था, कि जिससे इफ़ यू डोंट हैव द बुलेट इन द गन और कोई आसपास की रेंज में, तो उसको खंजर से ऐसे मार दिया। अब उसने ऐसे यूँ गन को यूँ रखा, पैर यूँ रखा, हाँ, तो पैर रखा और किनारे में बहुत फिसलन दी, फिसला और वो खंजर यहाँ घुस गया मुंह में, भाई मर गए वो। तो उनके गुरुजी जो थे शिष्य के, उन्होंने कहा कि आपने अगर इनको कुछ डांट दिया होता, कुछ बोल दिया होता, तो आज इसके साथ ये नहीं होता। क्योंकि भगवान भक्त को देखते हैं, है ना, कि भक्त को अगर तकलीफ पहुंची है तो भगवान फिर छोड़ते ही हैं जिसने तकलीफ दी है। इसलिए कहते हैं कि वैष्णव अपराध कभी नहीं करना चाहिए, कभी किसी वैष्णव की निंदा नहीं करनी चाहिए। हमेशा जितने भी वैष्णव हैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर कोई भगवान का नाम भी लेते हैं ना, कोई भगवान के मंदिर में भी खड़ा है, भले ही वो कुछ भी हरकत कर रहा हो वहाँ पे, लेकिन वो वहाँ आया है क्योंकि वो डिवोटी है भगवान का, तो आपको कुछ, क्योंकि वी ऑल आर वैष्णव्स, तो हम कभी किसी से अब्यूसिव लैंग्वेज में भी बात नहीं करते हैं ना, किसी को अच्छा बड़ा बुरा भला बोलते हैं। तो हमें इस चीज़ को मेंटेन रखना चाहिए, है ना। एट द सेम टाइम आपके साथ अगर कोई बुरा हो भी रहा है कुछ, तो आपको ही सोचना चाहिए कि कृष्णा इज़ ऑलवेज देयर फॉर मी, वो सब देख रहे हैं, कर रहे हैं। मे बी ही इज़ टेस्टिंग माई सिंसियरिटी इन दिस डिवोशनल पाथ, सो आई हैव टू बी सिंसियर। इफ़ ही इज़ टेस्टिंग, आई हैव टू पास इन द टेस्ट, है ना। तो कभी भी कुछ भी बुरा होना, द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि कभी भी आपके साथ कुछ बुरा हो, आप ये समझ लीजिए कि भगवान आपके साथ हैं, है ना, हमेशा साथ है। ओके, तो विद दैट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, है ना। कोई बोर तो नहीं हो रहा है? कोई बोर हो रहा है तो इसे थम्स डाउन कर सकते हैं कि मज़ा नहीं आ रहा आज के सेशन में, तो ठीक है। आई थिंक कि कोई बोर नहीं हो रहा है। वैसे कुछ कुछ जो डिवोटीज़ हैं वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छा है। निशा, हरे कृष्णा, थैंक यू। आज तो आप थोड़ा लेट भी आए थे, चलो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अगला क्वेश्चन, why are material miseries compared to fire? This is a very good question. Why are material miseries compared to fire? निशिता बताइए आप, हरे कृष्णा। मटेरियल वर्ल्ड को फायर इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हम जितना वो मटेरियल डिजायर को एक्सटिंग्विश करना चाहेंगे, सेंस ग्रेटिफिकेशन को, वो उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। बहुत अच्छा, हरी बोल, बहुत अच्छा। दिस इज द इसमें एग्जैक्ट ये भी आंसर। होता है कि वन प्रॉब्लम्स क्रिएट है ना, तो मतलब हम एक को सॉल्व करेंगे तो दूसरी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, इसलिए वो बढ़ती जाती है एक तरीके से। हाँ, वी कैन से दैट, वी कैन से दैट, बट द या रियल थिंग इज, देखिए निशिता जो कह रही हूँ बहुत परफेक्ट है, कि इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे लेट्स से इफ़ यू आर ट्राइंग टू प्लीज आवर सेल्फ थ्रू आवर सेंसेस, तो जब हम सेंस ग्रेटिफिकेशन करते हैं तो हमें थोड़ा प्लेजर मिलता है, थोड़ी हैप्पीनेस मिलती है, बट दैट इज़ अ फॉल्स प्लेजर, एंड दिस इज़ कंपेयर टू दिस मटेरियल थिंग इज़ कंपेयर टू मटेरियल मिजरीज आर कंपेयर टू फायर, बिकॉज क्योंकि जितना हम अपने सेंसेस को ग्रेटिफाई करेंगे ना, वो उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा, लाइक अ फायर। आप उसको जितना, आपकी जो प्यास है ना अपने आप को ग्रेटिफाई करने की, आप सोचें कि चलो लेट्स बाय अ कार, एक 4 व्हीलर ले ली, फिर किसी की हमने एसयूवी देखी तो लगा एसयूवी लेना चाहिए। दिस इज़ अ वेरी बेसिक एग्जांपल, लेकिन आप अपनी लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स जानते होंगे, है ना। जैसे कभी ऐसा हुआ है कि आप छोटे हों, देखो बहुत सिली है, बहुत सिली बात है, लेकिन मेरे लिए बहुत रिलेटेबल है, कि आप शादी में गए हो और आपने देखा कि खाना, वाह, और खाना खा रहे हो, फिर थोड़ा वॉक करके थोड़ा और खा रहे हो ठूस ठूस के, कि यहाँ तक भर के एकदम
मैं ऐसे बहुत करता था, मतलब मैं छोटा था, मैं बहुत, मेरे को शादी, मेरे को बहुत फेवरेट चीज़ थी मेरी, लोगों की शादी। मेरे को यही नहीं फ़र्क पड़ता था कि शादी किसकी है, लेकिन यहाँ तक भर के खाना है, स्टिल ऑफ कोर्स वी डू। तो आपको पता है, आई टेल यू वन मोर थिंग, इफ़ यू आर चैंटिंग एवरी डे, बीइंग ऑन दिस पाथ, आप कुछ टाइम बाद आपको बहुत बहुत अलग तरीके के इमोशंस फील होंगे। आपको कभी लगेगा कि क्या ही करें इस दुनिया का, कभी बहुत है ना उदासीन फील होगा कि कहाँ फंस गए हम। कभी कभी फील होगा, बहुत एनलाइटेड फील होगा कि ओ वाओ, क्या नॉलेज मिली है, नाउ आई वर्क इन परफेक्शन टू अचीव द डिजायर्ड गोल ऑफ दिस ह्यूमन लाइफ विच इज़ कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो आपको कई बार बहुत अच्छा मोटिवेटेड फील हो सकता है, कई बार डीमोटिवेटेड फील हो सकता है, कई बार आपको बहुत कृपा फील हो सकती है, कई बार आपको लग सकता है भगवान मुझसे नाराज़ तो नहीं हो गए, है ना। ये उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ये उतार चढ़ाव भी इस मटेरियल कांटेक्ट की वजह से ही है। एक्चुअल में जो आपकी सोल है, उसकी जो एक्चुअल कॉन्शियसनेस है, दैट इज़ कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो वी हैव टू रिवाइव दैट। वी शुड नॉट थिंक इफ़ वी आर चैंटिंग फॉर 1 वीक हम बहुत परफेक्ट भक्त बन गए, नहीं। ऑलवेज बी सबमिसिव, ऑलवेज बी ओपन टू लर्न न्यू थिंग्स, है ना। तो उससे क्या होगा, यू विल बी इन परफेक्शन। आप कभी भक्ति से फिर बाहर नहीं जा सकते, है ना। तो ये नहीं फ़र्क पड़ता कि हम क्या फील कर रहे हैं। हमारी जो डिवोशनल प्रैक्टिस है, दैट इज़ चैंटिंग एंड रीडिंग और भक्तों का संग, ये हमें सिंसियरली करने हैं। साथ ही रीडिंग पर अगर हम आएँ, तो हमें रीडिंग को इस तरह से करना है कि हम चीज़ों को लर्न करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। ऐसे पढ़ें कि ये मुझे लर्न करना है, पूरा एब्जॉर्ब करना है इस नॉलेज को, है ना। बार 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 पढ़ेंगे तो आपको एग्जाम्पल्स भी लर्न हो जाएंगे सारे, है ना। आपको पास्ट टाइम्स भी लर्न हो जाएंगे। जैसे गजेंद्र का पास्ट टाइम किस किस को पता है? गजेंद्र का पास्ट टाइम किसी को पता है? नहीं पता है? ये आपने सुना होगा, बिल्कुल डेफिनेटली सुना होगा, बहुत फेमस है। पूजा जी को पता है, श्रेयस को पता है। देखिए, तो श्रेयस आप बताइए, आप बताइए, जिससे क्या इंटरेक्टिव भी होगा। रजत प्रभु भी आ गए। रजत प्रभु, हरी बोल। रजत प्रभु के लिए तालियां बजा दीजिए, ये हमेशा लेट ज्वाइन करते हैं। प्रभु हरे कृष्णा मार्केट गया था, आज मार्केट लगा हुआ है ना, तो सब्जी वगैरह लानी थी ना। अच्छा प्रभु, हाँ। प्रसाद ले लिया आपने? हाँ, प्रसाद नहीं लिया प्रभु, अभी लूंगा, बना लूंगा क्लास के बाद। चलो बहुत अच्छा है प्रभु। आज हम कहे कि टेस्ट वाला क्लास है, मतलब क्वेश्चंस हाँ, पूछ तो रहे आप पूछो प्रभु, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत आता है मेरे को भी। हैं। ठीक है ठीक है। तो अब मैं पूछता हूँ, है ना, नया क्वेश्चन। अब हम रजत प्रभु से ही जानेंगे कि वो क्या बताते हैं, क्योंकि हमें सुन के भी पता चलेगा। आज मैं गलत पक्ष में था दिन में तो। हाँ, दिन में तो प्रभु ने बहुत गलत पक्ष पकड़ लिया। खैर वो तो बहुत अलग बात है, वो हमारे इंटरव्यू का जीडी वाला राउंड था। लेकिन वो भी है कुछ, तो उसको इंट्रोड्यूस कराना चाहिए क्या प्रभु यहाँ पे? हाँ बिल्कुल। तो एक टर्म होती है विच इज हाँ यूथेनाइज, नहीं। यूथेनेशिया। हाँ, यूथनेशिया। किस किस को पता है क्या होता है? संभावित आप बताइए। यूथनेशिया, हाँ वो जो एक सिरिंज पुश करके कोई किसी को मारे, हाँ, विदाउट पेन, विदाउट पेन। विदाउट पेन डेथ, या डेथ दे देता है। हाँ, किसी को डेथ दे देना विदाउट पेन, जस्ट बिकॉज हम्म। टू, दैट इज कॉल्ड मर्सी किलिंग। कि इफ समवन इज सफरिंग, वॉइस क्लियर आ रही है क्या? या एकदम परफेक्ट आ रही है? हाँ हाँ। ओके। तो दैट इज़ कॉल्ड मर्सी किलिंग। अगर, अच्छा आप भी बताइए, बहुत अच्छा टॉपिक है। आप मुझे, अच्छा वैसे तो आप सभी का मुझे आंसर पता है ऑलरेडी। मर्सी किलिंग क्या होता है कि इफ समवन इज सफरिंग, बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, बेड पर है, कोमा पर है कई सालों से, और कॉन्शियस भी नहीं है भी तो बहुत
पीड़ा में है, बहुत दर्द में है कोई व्यक्ति, तो उनको उनके कंसेंट से, उनकी फैमिली की कंसेंट से उनको इंजेक्शन लगा के मार देते हैं. दैट इज़ कॉल्ड मर्सी किलिंग, दैट इज़ कॉल्ड यूथेनेशिया. तो दिस इज़ लीगल इन अमेरिका, लेकिन दिस इज़ नॉट लीगल, दिस इज़ इलीगल इन इंडिया, है ना. तो नाउ द टॉपिक इज कि शुड दिस बी लीगल इन इंडिया और शुड बी इलीगल इन इंडिया. तो कौन कौन लीगल कह रहे हैं, गिव मी अ हैंड रेज. निशा जी कह रही हैं कि कर दो लीगल, संभाभी जी भी कह रही हैं, अंकुश भी कह रहे हैं लीगल कर दो. ठीक है, तो पहले मैं जानना चाहता हूँ कि जो लीगल कहना चाह रहे हैं वो क्यों कहना चाह रहे हैं. नितिन आप भी लीगल बताइए. हाँ भैया, लीगल लीगल. बताइए. अगर अगर वहां पे कंसर्न है फैमिली का और सबका, तो वो उसको लीगल कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके. अगर वो चीज कंसर्न से हो रही है तो. अच्छा, दोनों पक्ष में नहीं रह सकते आप नयन जी, आपको कोई एक ही पक्ष चुनना पड़ेगा. तो ठीक है. अच्छा आदित्य, आप भी यही कह रहे हो जो नितिन कह रहे हैं, आप वो कह रहे हो जो नयन जी कह रही हैं. नयन जी. ओके ओके. तो व्हाट भगवद गीता सेज अबाउट सुसाइड और इच्छा मृत्यु, कि आप मन से मर जाइए, ऐसा कहती है भगवद गीता. नहीं प्रभु, नहीं कहती. तो फिर यहाँ पे कंसेंट की बात ही खत्म है. भगवान तो कहते हैं कि एक्चुअली हमें राइट नहीं है ना. हाँ ऑफ कोर्स आत्मा अमर है. आप ये सोचिए कि आत्मा अमर है ना, और हमारा ये शरीर है, तो हम इस शरीर को मेंटेन भी क्यों करें. हम तो खाना पीना छोड़ के भगवान की भक्ति करते हैं. भगवान, और जब प्राण छूटेंगे तो भगवान के धाम पहुंच जाएंगे. इट इज़ वेरी सिंपल इन दैट केस. लेकिन भगवान क्यों कहते हैं कि आप एक्शंस करिए, आप अपने धर्म को फॉलो करिए, क्योंकि उससे भी भगवान प्रसन्न होते हैं. जो भी हम कर्म करते हैं ना इस बॉडी में रहते हुए, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं. तो हमारे पास ये राइट नहीं है कि हम हमारी लाइफ को खुद ही ख़त्म कर दें. नाउ वन शुड थिंक कि इफ़ समवन इज सफरिंग, इफ़ समवन इज इन दैट पोजिशन, तो जो फैमिली मेम्बर्स हैं, दे हैव दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ देयर क्लोज वन, है ना. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इन अ सिंपल वे, वेरी सिंपल वे. जब तक वो व्यक्ति खड़े थे पैरों पे, जब तक वो आपकी नीड्स को फुलफ़िल कर रहे थे, मे बी अर्न कर रहे थे, या फिर वो आपके साथ हंसी ठिठोली कर रहे थे, बातें कर रहे थे, तब तक यू आर ओके, कि सब अच्छा है. अब वो बेड पर है तो आप उनको इंजेक्शन लगा के मार रहे हैं, क्यों. नहीं माँ. माँ मेरा सेशन चल रहा है, सेशन. बताइए, इसमें किसी को ऐड ऑन करना है, कुछ कुछ बताना मैं है? कुछ कहूँ? बिल्कुल आदित्य, बताइए आप. बट कहीं ना कहीं वो जो एक्शन सोचने का दिमाग भी तो भगवान ने दिया होगा ना. मतलब वो भगवान ही तो चाह रहे होंगे कि उनको इंजेक्शन देके वो अच्छा मेरे ये पास आ जाए. नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हुई. देखो मैं बताता हूँ आपको चीज़. लेट्स से कि भगवान इज द डायरेक्टर ऑफ दिस मूवी, है ना. जो कुछ भी हो रहा है इस भूलोक में, पूरे संसार में, पूरी क्रिएशन में, भगवान इज द डायरेक्टर. तो इज इट ट्रू दैट वॉट एवर वी आर थिंकिंग, वॉट वी आर डूइंग, फॉर दैट ऑल्सो भगवान इज रिस्पॉन्सिबल. कि भगवान मेरे मन में दे रहे हैं कि मुझे किसी का मर्डर करना चाहिए, और वो व्यक्ति जो मरा वो भगवान ने मारा है, मैंने नहीं मारा है. समझ गए आप. भगवान ने हमें फ्री विल दिया है टू डू वॉट एवर यू वॉन्ट. भगवान ने इतनी हमारे पर कृपा करी कि हमें फ्री विल दिया है. वो फ्री विल देने का क्या कारण है, बिकॉज भगवान वॉन्टेड टू
एन्जॉय विद देयर चिल्ड्रन, विद हिज चिल्ड्रन, कि हम सब भगवान के अंश हैं और हम भगवान की सेवा करें और एक बहुत ही लविंग रेसिप्रोकेटिंग रिलेशनशिप में हम रहें, हम भगवान की भक्ति करें, भगवान हमें बहुत अनंत सुख दें उसके बदले, है ना, उस भक्ति से। लेकिन एट द मोमेंट वी डिसाइडेड टू बी एनवियस टू कृष्णा, हम कहाँ गए, इस भूलोक में आ गए, इस जन्म मृत्यु के चक्र में आ गए। लेकिन स्टिल वी हैव द सोल, वी हैव द कॉन्शियसनेस, सो वी हैव द फ्री विल। नाउ व्हाट डू यू थिंक कि अगर कोई मर्डर होता है तो वो, अगर लेट्स से कि एक बहुत ही, है ना, बहुत ही पापी व्यक्ति है, उसने किसी डिवोटी को किल कर दिया, डिवोटी को मार दिया, तो ये कौन कर रहा है? ये बहुत सोचने वाली बात है। ये मैंने वाइल बुक डिस्ट्रीब्यूशन, मैं भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था और किसी ने मुझसे ये बात कही थी कि उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ भगवान ही करवाते हैं, मन भी भगवान देते हैं, जो बिल्कुल सच बात है। लेकिन फ्री विल भी भगवान ने हमें दी है, फ्रीली थिंक करने की शक्ति भी दी है। भगवान हमें साइंस भेजते हैं, है ना, नो डाउट। और जो अल्टीमेटली हो रहा है ना, हम तो हमारी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो हो रहा है वो हमारे बस में नहीं है। आप चाहोगे मरना, आप छत से कूद जाओगे, फिर भी आप जिंदा रह जाओगे अगर भगवान चाहेंगे तो। और आप भले कितने भी मालो से कूदे हो, आप बच भी सकते हो अगर भगवान चाहे तो। वो चाहे तो कुछ भी हो सकता है, वो चाहे तो कुछ भी नहीं हो सकता है। तो जो हो रहा है, जो रिजल्ट है, क्योंकि देखो बॉडीली लेवल पे हमारे जो सेंसेस हैं, हमें लगता है कि ये मर गया, लेकिन वो व्यक्ति मरता नहीं है ना। जिस पापी ने उसको मारा है, उसने तो अपनी फ्री विल से उसको मारा है, लेकिन बिकॉज दैट पर्सन इज अ डिवोटी, वो तो भगवान के पास चले गए। लेकिन जिसने मारा, उनकी फील्डिंग सेट हो जाती है। सही बात है, नेचर ही कर देगा, क्योंकि नेचर इज द एजेंट ऑफ कृष्णा। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है समझना। अजय, कहाँ से कहाँ चला गया डिस्कशन, बात कहाँ से शुरू हुई थी? हाँ, यूथनेशिया कि हम हमारे किसी क्लोज वन को, अच्छा यहाँ पर देखिए ग्रीड कैसे सेटिस्फाई होती है। जब लोगों से पूछा जा रहा था तो एवरीवन वाज गिविंग दिस पॉइंट कि प्रैक्टिकली देखा जाए तो कितनी पॉपुलेशन है इंडिया की, और उस व्यक्ति ने एक बेड ऑक्यूपाई कर रखा है, उस बेड पे किसी और का इलाज हो सकता है। ये तो रजत प्रभु ही कह रहे थे। ये क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछा गया था? नहीं, ये ग्रुप डिस्कशन का पार्ट था। ओके। तो क्या हुआ कि रजत प्रभु ने कोई मूवी देखी थी, तो उसके बेसिस पर उन्होंने स्टार्टिंग में कह दिया फेवर, अब अगर वो अगेंस्ट बोलेंगे तो उनको नेगेटिव पॉइंट मिलेंगे जीडी में, इसलिए। बाकी रजत प्रभु का भी पूरा समर्थन था कि इसको अगेंस्ट ही करना चाहिए। मैं कुछ बताता हूँ, जैसे कि ना अनादि प्रभु बताते हैं हमको, तुषार तूने भी सुना होगा काफी बार, है ना, कि बहुत से लोग आपने देखे होंगे जो है ना, जैसे कि बहुत लोगों को जुकाम वगैरह हो जाती है, जुकाम है ना, ये खांसी, तो उनको वो बीमारी बार बार होती रहती है, कंटिन्यूस होती रहती है, और उनके पास ही सबसे ज्यादा दवाइयाँ होती है। आपने ये चीज भी नोटिस करी होगी, वो मेडिसिन भी प्रॉपर लेते हैं, फिर भी उनको वो चीज बार बार होती है। उसका रीजन ये है कि जैसे इंसान को कोई बीमारी आती है तो भगवान उसको उसके कर्मा देते हैं, पर वो क्या करता है, जल्दी जल्दी दवाई लेके वो कर्मा को काट देता है, फिर वो उसको कर्मा फिर से मिलते हैं। किसी को बुखार हुआ हल्का सा, उसने तुरंत दवाई लेके सही कर लिया, उसने उसको टाइम ही नहीं दिया कि उसके कर्म पूरे हो, तो फिर वो उसको फिर से आता है बहुत। इसलिए बार बार जिनको जुकाम होते हैं उनको बार बार होते हैं, खांसी होती है बार बार होती है। इसलिए सही नहीं करनी चाहिए इनको, जैसा चल रहा है वैसा चलने तो धीरे धीरे, जब ये सही हो जाएंगे प्रॉपर, जब उनके कर्म पूरे हो जाएंगे, उनकी सफरिंग्स पूरी हो जाएगी, तो वो अपने आप हट जाएंगे। हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये एक्चुअली एक बुक में भी लिखा हुआ है और मैंने पढ़ा भी है, पता नहीं कौन सी बुक में, क्योंकि वो इतना ध्यान से याद नहीं रहता है। लेकिन ये सच बात है, जो रजत प्रभु कह रहे हैं वो एकदम सही है। अगर हम बीमार भी होते हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ आवर पास्ट कर्मा। अब हमने, दैट इज़ लाइक अ सीड, है ना, हमारे जो पास्ट कर्मा होते हैं वो सीड की तरह होते हैं, वो जर्मिनेट करते हैं तो हमें इफ़ेक्ट शो होता है। अब कई सारे ऐसे हैं जो अभी भी सीड फॉर्म में है, जो अभी इफ़ेक्ट में आए नहीं है। लेकिन आप क्या करते हो, जब आप हरे कृष्ण चैंटिंग करते हो ना, तो अपने उन सिंफुल रिएक्शंस को आप पूरी तरह से मिटा देते हो,
फिर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा आएगा नहीं, पास्ट की सिंफुल एक्टिविटीज़ का कुछ वो नहीं आएगा, उनके जो होते हैं ना कॉन्सिक्वेंसेज, वो आपको फेस नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि यू ऑलरेडी नलिफाइड एवरीथिंग, आपने सब नलिफाई कर दिया चैंटिंग के थ्रू। और क्या होता है कि अगर आपको बहुत हल्की फुल्की बीमारी है, कुछ तबीयत ख़राब है, तो हमें मेडिसिन बहुत जल्दी लेना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि एकदम हम जल्दी से मेडिसिन लेंगे तो हम क्या करेंगे, उसको दबा देंगे, फिर दोबारा घूम के आ जाएगी बीमारी, फिर आप दबाओगे फिर वो घूम के आ जाएगी। तो उसको एक बार हो जाने दीजिए। अब वही चीज़ यहाँ पर कैसे अप्लाई हो रही है कि इफ़ द पर्सन इज सफरिंग, तो दैट इज़ हैपनिंग बिकॉज ऑफ पास्ट कर्मा ओनली, पास्ट कर्मा की वजह से हो रहा है। अब आपने क्या करा, अगर उनको इंजेक्शन दे दिया कि चलो कोई बात नहीं, ख़त्म करो इस बॉडी को, हाँ, अब ये लाइफ तो आपने उस सफरिंग को छोड़ दिया, उस बॉडी को छोड़ दिया, आप एक नई बॉडी प्रिपेयर करोगे अपने लिए। अगर जो व्यक्ति लेटे हुए हैं उस बिस्तर पे, उनका भी कंसेंट हो, स्टिल वो उसको एस्केप नहीं कर सकते विदाउट कृष्णा, विदाउट विदाउट द शेल्टर ऑफ लोटस फीट ऑफ कृष्णा। आप एस्केप नहीं कर सकते हो इस कर्म के बंधन को, जब तक आप भगवान को नहीं जान जाओ। तो द अल्टीमेट रियलाइजेशन ऑफ एवरीथिंग इज कृष्णा। तो दैट इज़ वाई दिस नॉलेज इज़ वेरी परफेक्ट, कि एक बार आप को थाम लिया आपने, तो फिर आपको कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत ऑलरेडी इतने शुभ कार्य कर रहे हो, आप भगवान का नाम जब जो है वो बहुत शुभ है, बहुत शुभ, इतना अच्छा है कि वो उसका कोई तोड़ नहीं है। और उससे अल्टीमेटली आपको वो परफेक्शन मिल जाती है जो आपको सारे योगा प्रोसेसेस दे सकते हैं, ध्यान योग, और सारे योगा के जो परफेक्शन है वो भक्ति योग है। मतलब भगवान को हमेशा मन में रखना, भगवान का ध्यान कभी छूटना नहीं। सबको समझ आ गया ये? मेडिसिन ले रहे हैं तो सफरिंग है, आपके पैसे ख़त्म हो रहे हैं बीमारी में, तो ये भी तो सफरिंग का पार्ट हुई। हाँ बिल्कुल हुई। तो द थिंग इज़ कि यहाँ पर अगर बहुत छोटी मोटी बीमारी है, तो जल्दी से मेडिसिन लेने के बजाय उसको आप थोड़ा झेल लो, वो अपने आप ख़त्म हो जाएगा। और अगर वो एकदम अनबेरेबल पेन हो रहा है आपको, तब तो आपको मेडिसिन लेना पड़ेगा। एट द सेम टाइम आप कृष्णा कॉन्शियस पाथ पे चलते रहिए, तो धीरे 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 आपके जितने भी सिंफुल रिएक्शन है वो ख़त्म हो जाएंगे, फिर कुछ सफरिंग बचेगी नहीं। क्योंकि जितनी भी सफरिंग है वो अभी तो बॉडीली लेवल पे ही हो रही है, लेकिन अगर अभी कृष्ण को नहीं थामा तो न जाने फिर बाद में क्या सफरिंग होगी, क्या नहीं होगा। क्योंकि इन एवरी मोमेंट वी आर जस्ट यूजिंग दिस नेचर फॉर आर सेंस ग्रेटिफिकेशन, बट व्हेन कृष्णा कम्स इन आवर लाइफ, तो आपका हर एक्शन कन्वर्ट हो जाता है आपकी भक्ति सेवा में। फिर आपका बंधन नहीं बनता है, फिर आपको रोटी खाने का बंधन नहीं बनेगा दुनिया से, प्रसाद भी आपको भगवान तक ही पहुंचाता है। इसलिए हमेशा खाना भगवान को ऑफर करना चाहिए, है ना? चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गिव मी अ थम्स अप अगर बढ़े तो। क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे चल रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल है। इसी से रिलेटेड आपको एक और बात बताता हूँ। हम थे मधुवन में, कौन कौन जानता है मधुवन? वृंदावन में, ओके। तो मधुवन एक ऐसी जगह है जो बहुत, तो ये पास्ट टाइम भी थोड़े थोड़े डिस्कस हो रहे हैं इस सेशन में ना। तो मधुवन में ध्रुव महाराज की स्टोरी कौन जानता है? ध्रुव महाराज की स्टोरी कौन कौन जानता है? हमने डिस्कस किया है कई बार। चलिए ध्रुव महाराज की स्टोरी आपको थोड़ा क्विक रिकैप दे देता हूँ मैं। ध्रुव महाराज 5 साल की उम्र में चले जाते हैं भगवान को तलाश करने, क्योंकि उनकी सौतेली माँ उनको बहुत हर्ट करती है, उनको बेइज्जती करके उनको भगा देती हैं। तो वो रिवेंज लेने के लिए भगवान की तलाश में निकलते हैं, और नारद मुनि उनको मंत्र देते हैं और वो अपनी तपस्या करते हैं।
और अंत में भगवान उनके आगे प्रत्यक्ष हो जाते हैं। ये बात है सतयुग की। तो ध्रुव महाराज ने जहाँ तपस्या करी वो जगह है मधुवन। ठीक है। साथ ही मधुवन में कृष्ण ने कई लीलाएं करी हैं। कृष्ण वहाँ पर घूमा करते थे मधुवन में, है ना। कृष्ण बलराम वहाँ घूमा करते थे, खेलते थे गोपास के साथ। एक और बात कि जब रामायण हुई तो राम भगवान जब वापस आ गए थे अयोध्या वनवास के बाद, तब एक राक्षस थे, उनका नाम था लवण्यासुर। और उन राक्षस को मारने के लिए प्रजा गई राम भगवान के पास कि भगवान ऐसे ऐसे ये राक्षस हम बहुत तबाही मचा रहे हैं, तो आप मदद करिए। राम भगवान तुरंत खड़े हो गए, लेकिन अयोध्या वासियों ने उनको जाने नहीं दिया कि आप अभी मत जाइए, आप अभी आए हैं। तो वो अपने भाई शत्रुघ्न को भेजते हैं। शत्रुघ्न कहते हैं कि भगवान आप इतने टाइम बाद आए, मुझे भी आपके साथ जो टाइम है वो बिताना है और मैं भी आपको छोड़ के जाना नहीं चाहता हूँ। तो राम भगवान उनको एक विरह अवतार का डीटी देते हैं, मूर्ति देते हैं। विरह अवतार जानते हैं सब, भगवान का विरह अवतार, वरा अवतार, है ना। तो भगवान वो देते हैं और कहते हैं कि दिस डीटी एंड आई आर नॉट डिफरेंट, तो हम सेम है, जब भी आपको मेरी याद आए आप इनकी वर्शिप करिए। तो मूर्ति देते हैं। और मूर्ति कहाँ से आती है? अरे कोई नहीं जानते ये स्टोरी? ठीक है। तो मूर्ति लंका से लाते हैं भगवान। जब लंका में विजय हो जाती है, रावण का वध हो जाता है, तब भगवान वहाँ से लेके आते हैं। अब रावण के पास भगवान के वैरह अवतार की जो डीटी है वो क्या कर रहे हैं? रावण इंद्र को परास्त करके लेकर आते हैं। तो एक्चुअली वो थे इंद्र के डीटी, जिनको इंद्र वर्शिप करते हैं। तो वो आते हैं रावण के पास, रावण से राम भगवान यहाँ लेके आते हैं और शत्रुघ्न को देते हैं कि आप ले जाइए। तो ऐसे होता है। तो ये सारे पास टाइम्स मधुवन के हैं। अच्छा, ये मधुवन की बात कहाँ से आई? आप सोच रहे होंगे कि प्रभु तो यहाँ वहाँ बात घुमाते रहते हैं, कुछ भी जो मन में आए बोलते हैं। लेकिन अब बात आती है कि मधुवन में ऐसा क्या हुआ। तो जब मैं मधुवन में था तब हम सारे डिवोटीज़ वहाँ पर कीर्तन में डांस कर रहे थे और अचानक से बहुत सारी मधुमक्खियाँ आ गई वहाँ पे। जब हम कीर्तन कर रहे थे तो हम डांस कर रहे थे, हम सब ऑलरेडी बहुत थके हुए थे, लेकिन क्योंकि कीर्तन चल रहा था तो अपने आप ही डांस करने लग गए और बहुत अच्छा लग रहा था। अचानक से बहुत सारी मधुमक्खियाँ आई, बहुत सारी मधुमक्खियाँ, और उन्होंने हम पे हमला कर दिया, सारे डिवोटीज़ पे। मतलब मधुमक्खी क्या हमला करती है? डंक मारती है, फिर सूज जाते हैं हम, है ना। तो हम जिनके पीछे से मधुमक्खियाँ आई उनको मधुमक्खियाँ नहीं दिखी, पता भी नहीं चला। और मधुमक्खियाँ एकदम से इतना, आपको पता है, इतना स्पॉन्टेनियस होता है वो कि आपको पता भी नहीं चलेगा। मधुमक्खियाँ अगर आती हैं तो कैसे वो पूरा एरिया कवर कर लेती है 1 सेकंड में, बहुत फास्ट आती है। तो मधुमक्खियाँ डिवोटीज़ को सबको डंक मारने लग गई और हम दौड़ने लग गए अंदर की तरफ, थोड़े सेफ जगह पे। अब क्या हुआ कि मधुमक्खी ने मेरे यहाँ पे आँख के ऊपर डंक मार दिया था यहाँ पे। तो तब तक मुझे होश ही नहीं था कि मधुमक्खियाँ आ गई। हम तो कीर्तन में डांस कर रहे थे, हमें पता ही नहीं चला कब आ गई। और कई सारे डिवोटीज़ को कई बार काट गई, गले पे, कान पे, मुंह पे। और मेरे बस एक ही डंक था, वो अनादि प्रभु ने ऐसे ठक करके निकाल दिया और वो ठीक हो गया। मतलब थोड़ा पेन हुआ, थोड़ा सा स्वेलिंग हुआ, लेकिन वो ओवरऑल ठीक था। अब यहाँ पे मैं आपको मेन बात बताता हूँ। क्या होता है कि अगर आप धाम में जाते हो, वृंदावन धाम जाते हो, है ना, मायापुर धाम जाते हो, अगर आप धाम यात्रा कर रहे हो तो वहाँ पर अगर आपके साथ कुछ हो रहा है ना, आपको बुरा हो रहा है, आपको कुछ सफ़र करना पड़ रहा है, तो आपको ये समझना चाहिए कि आपके कई सारे जो पाप थे ना, कई सारे पाप, उनका आपको जो रिज़ल्ट मिलना था वो इतना सा में मिल के रह गया।
मतलब आपको न जाने क्या मिलता उसका, लेकिन वो इतना सा मिलके रह गया, हो गया अब काम आपका, समझ गए। जैसे आपके एक बहुत स्ट्रिक्ट टीचर है, उन्होंने कहा कि अगर तुमने होमवर्क नहीं करके लाए तो बहुत मार पड़ेगी, लेकिन उन्होंने बस डांट के छोड़ दिया कि चलो कल से करके लाना। मतलब आप बहुत कम में रह गए, आपको जो पाप थे ना, उन पाप के वो सारे पाप खत्म हो गए बस इतने से डंक से। तो आपको समझना चाहिए दिस इज द मर्सी ऑफ कृष्णा। ये दिस इज द वे हाउ वी कैन टर्न सच अ सिचुएशन इनटू डिवाइन थॉट्स, कि भगवान कैसे हमारा ख्याल रख रहे हैं। आप समझ गए। जो वहाँ की मधुमक्खियाँ हैं वो भी भगवान की भक्त है, वृंदावन के चींटियाँ भी भगवान की बहुत परम भक्त है, बिकॉज उनको वृंदावन धाम मिला है। भले ही वो चींटी के रूप में मिला हो, लेकिन वृंदावन का एक एक जीव भगवान का भक्त है। तो अगर आपके पैर से अगर वृंदावन में चींटी भी मर गई ना, तो आप बहुत सारा पाप कमाएंगे। दिस इज द फर्स्ट थिंग टू अंडरस्टैंड इफ यू आर गोइंग टू वृंदावन। वृंदावन में अगर आपने किसी को कुछ नुकसान पहुंचा दिया तो आप उस पाप को लेके कहाँ जाओगे, क्योंकि धाम में अगर आप पाप करते हो तो वो भी मल्टीप्लाई होता है, पुण्य करते हो तो भी मल्टीप्लाई होता है, और अगर आप भगवान का नाम जप कर रहे हो, चैंटिंग कर रहे हो, तो वो भी कई गुना ज़्यादा फल देता है। आपको कई ज़्यादा गुना भक्ति मिलेगी भगवान की अगर आप धाम में चैंटिंग कर रहे हो। ये डिफरेंस, ये महत्व है धाम का। तो वहाँ पर अगर आपके साथ कुछ हुआ है ना, आपको कुछ बुरा हुआ आपके साथ, तो वी ऑल नो वॉट एवर इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ आर पास्ट एक्टिविटीज़। तो अगर आपकी पास्ट एक्टिविटीज़ का कुछ बुरा मिलना था, अगर वो धाम में मिल गया, तो समझो बहुत बड़ी कृपा मिल गई। ये थी वो बात। तो हम तो बहुत खुश हो गए। जिनको मधुमक्खी ने नहीं काटा, जिन डिवोटीज को, वो बेचारे दुखी हो रहे थे हमें क्यों नहीं काटा। तो बहुत भक्ति इतनी सुंदर है कि आप किसी भी सिचुएशन में परेशान नहीं हो सकते। तो वो पूरा जो वो था वृंदावन का टूर, वृंदावन का जो यात्रा थी, वो बहुत सुंदर थी। उसमें हमने बहुत ऐसे पास टाइम सुने, जो मैंने आपको पास टाइम बताया मधुबन के, ये सारे वहीं के। अब मैंने जो सुने थे 100% राघवेंद्र प्रभु से, तो वो आपको मैंने 80% बता दिए मेरी काबिलियत के हिसाब से। लेकिन अगर आप उनके मुंह से सुनते तो आप बहुत, क्या बताऊँ मैं आपको, शब्द नहीं है मेरे पास, बहुत एकदम अमेज्ड हो जाते। और हम वहाँ बैठे हुए थे तो वो और अलग ही फीलिंग थी। चलिए आगे बढ़े, गिव मी अ थम्स अप अगर आगे बढ़े तो। अच्छा, इट्स ऑलरेडी 9:20, आई थिंक वी शुड एंड द सेशन नाउ। चलो एक दो क्वेश्चंस क्विक करते हैं हम। अब फटाफट आप बताइए, अकॉर्डिंग टू दिस श्लोका यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, एंड परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अकॉर्डिंग टू दीज टू श्लोका, भगवान कब आते हैं, भगवान कब जन्म लेते हैं, व्हेन डज कृष्णा अपीयर अकॉर्डिंग टू दीज टू श्लोकास। संभाभी आप बताइए। अकॉर्डिंग टू these two श्लोकास, भगवान तभी आते हैं जब पृथ्वी में बहुत अधर्म छा जाता है, यूलिजियन, बहुत पाप होता है, तो साधु संत के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है, तो उस समय भगवान उतर आते हैं धर्म को बचाने के लिए। साधु संत उसको, उसका भक्त लोग को बचाने के लिए और धर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। हरि बोल। देखिए आपके लिए ऑलरेडी हरि सारी बोल। तालियां बजा दी है सबने। ओके, अच्छा, निशिता, मोना जी एंड अर्पिता जी, आपको कुछ ऐड ऑन करना है इस आंसर में? अगर आप एग्री करते हैं तो आप अपने हैंड लो कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वाई इज धर्मा नॉट द सेम एज फेथ?
अर्पिता जी आप बताइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अर्पिता जी आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। ओके, आदित्य आप हरे बताइए। कृष्णा प्रभु जी। हाँ जो आदित्य आप धर्म है वो बताइए। फेथ नहीं, बिकॉज फेथ जो होता है वो चेंज हो सकता है, बट जो धर्म है वो चेंज नहीं हो सकता है। जैसे जो वाटर की लिक्विडिटी होती है वो चेंज नहीं हो सकती है। हेलो हाँ आ रही है, हेलो आपकी आवाज़ अब आ रही है। प्रभु जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आपकी आवाज़ आ रही है। हेलो हेलो। हरे कृष्णा। आपकी आवाज़ आ रही है। अर्पिता जी आपकी आवाज़ आ रही है। हरे कृष्णा। हेलो हेलो हरे कृष्णा। हेलो वैसे जो अर्पिता जी कह रही हैं वो एकदम सही बात है ना। आपको मेरी आवाज़ आ रही है सभी को? गिव मी थम्स अप। हेलो ठीक है, हम अर्पिता जी को म्यूट कर देते हैं। वैसे मेरे पास म्यूट करने का ऑप्शन आ नहीं रहा है। अर्पिता जी आपकी आवाज़ आ रही है? आपकी आवाज़ आ रही है। आपने जो कहा बिल्कुल सही है कि धर्म कभी चेंज नहीं होता है और फेथ आपका चेंज हो सकता है। इसलिए देखो यहाँ पे ना एक और बात सीखनी हमें ये चाहिए कि जो हमने पहले अभी डिस्कस किया था ना कि कभी आपका मन कर सकता है कि हम चैंटिंग करें, कभी आपका मन नहीं भी कर सकता है ना। ओके ओके अर्पिता जी। तो कभी आपका मन कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है ना। लेकिन स्टिल आपको चैंटिंग और रीडिंग कभी छोड़ना नहीं है ना, क्योंकि अल्टीमेटली वो आपको जो डिज़ायर्ड सक्सेस है वो मिल जाएगी। लेकिन आपको कंसिस्टेंट रहना होगा। और ये जो चार चीज़ें हैं, एसोसिएशन, बुक रीडिंग, चैंटिंग एंड द डाइट, है ना, तो उसमें आपको हमेशा लगे रहना है, जिससे आप कभी भी दूर नहीं हो, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो फेथ आपका चेंज हो सकता है। ओके ओके। वैसे मेरी साइड से ये बेस्ट कनेक्शन है, लेकिन वो कई बार नेटवर्क प्रॉब्लम होता है। अभी कुछ दिनों से नेटवर्क प्रॉब्लम चल रही है, थोड़ा इंटरनेट जो स्पीड है वो काफ़ी स्लो है। सबको समझ आ गया है। तो देखिए, इट इज़ माई रिक्वेस्ट टू एवरीवन, आपको कभी भी लगे कि कभी आपका फेथ अगर डगमगाए तो आप ये मानना कि फेथ इज़ बिकॉज ऑफ दिस मटेरियल कॉन्टैक्ट, लेकिन धर्म इज़ वॉट भगवान हैज़ इंस्ट्रक्टेड। तो ऑलवेज कम बैक टू भगवत गीता। आपको कभी कोई डाउट हो, आप भगवत गीता में रीडिंग करिए थोड़ी देर, तो यू विल फील बेटर इन एनी सिचुएशन ऑफ योर लाइफ, है ना। तो कभी भी अपने फेथ, जैसे फेथ आपको क्या करेगा, अगर आप फेथ के अकॉर्डिंग अपने डिसीजंस लेंगे तो वो आपको मिसगाइड करेंगे। लेकिन अगर आप धर्म के अकॉर्डिंग, भगवत गीता के अकॉर्डिंग करेंगे तो कभी भी नहीं। एक नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन डिस्कशन हमने उतना लंबे लंबे डिस्कशंस करे। आप बोर तो नहीं हो गए कोई भी? ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अच्छी बात है। हालांकि मुझे कई बार लगता है कि क्योंकि सबके कैमराज ऑफ है, तो मुझे लगता है कि आप भाग नहीं गए, इसलिए मैं थम्स अप करवाता हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि मुझे कई बार ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं हो कि अलग ट्रैक पे चल जाए कॉन्वर्जेशन। ओके, तो वाई इज़ द आइडिया आई एम द मास्टर कॉल्ड इल्यूजन? Why is the idea that I am the master called illusion? निश्चिता बताइए। प्रभु जी, हम सब सर्वेंट हैं। जो लोग मतलब
हम सब तो कृष्णा के सर्वेंट है, बट जो लोग ऐसे डिवोटी नहीं है, जो लोग ऐसे एथिस्ट है, वो लोग भी कहीं ना कहीं सर्वेंट की है किसी ना किसी चीज की। जैसे आपने एग्जांपल दिया था कि हमारा देश का प्राइम मिनिस्टर भी वो कितने बड़े पोजीशन पे है, लेकिन वो सर्व तो हम लोग को ही कर रहा है, मतलब देश के लोगों को ही सर्व कर रहा है। तो अल्टीमेटली सभी लोग सर्वेंट ही है, वो कृष्णा के हो या किसी और के हो। बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छे है, हरी बोल। ओके, तो हम यहीं तक रखते हैं ना, इस सेशन को यहीं तक रखते हैं। और क्वेश्चंस हम फिर कभी डिस्कस करेंगे, क्योंकि खतरे की जो होती है, क्या बोलते हैं, गेम समाप्ति की घोषणा अंदर से मेरी माँ कर रही है कि बहुत टाइम हो गया है, क्या कर रहे हो। तो अब हम एंड कर देते हैं इस सेशन को, है ना। और सेम है प्रभु जी। चलो बहुत अच्छा है नितिन, कल आप चैंटिंग सेशन टाइम से ज्वाइन करो, जी भैया। है ना। और देखिए, आई नो कि हमें भागवतिक टॉक्स बहुत पसंद है ना, ये बुक्स को रीड करना बहुत पसंद है, लेकिन स्टिल वी शुड बैलेंस आर bhakti and our, like, this life where we have to perform all the actions, we have to sleep on time। इसलिए तो हमने इसके टाइम को ऐसे शिफ्ट करा है पीछे की तरफ, है ना। तो ये हमें थोड़ा सा मेंटेन करके चलना है ना। आप सभी अगर जॉब करते हैं, स्टूडेंट है, जो भी करते हो, आप बेस्ट करिए, बेस्ट करिए। नॉट ओनली बिकॉज आपको एक अच्छी लिविंग चाहिए, also because you are a devotee of Krishna, so you should be perfect because all your actions are devoted to Krishna। अगर आप कोई जॉब करते हैं तो आपकी जॉब भी भगवान की भक्ति है। इफ़ यू आर सीइंग कृष्णा एवरीवेयर, है ना, बहुत अच्छी बात है। तो हमें यही कोशिश करना चाहिए, जो भी आप करें ना उसको बहुत परफेक्शन से करिए, जिससे बहुत, मतलब ये इस बारे में चलिए और डिस्कशन करेंगे, क्योंकि डिस्कशन स्टार्ट होगा तो फिर वो ख़त्म ही नहीं होता है, चलता जाता है। तो चैंटिंग सेशन अदिति जी, वो जो हमारा अनाउंसमेंट ग्रुप है वो और बाकी 2 ग्रुप्स, उनमें शेयर होता है एवरी डे सुबह 4:25, और आप 4:30 तक ज्वाइन कर लीजिए। हालांकि हम 4:35 तक आपका वेट करते हैं वहाँ पे। फिर हम ऑफेंसेस रीड करते हैं चैंटिंग के, और दूसरा हम मंगलाचरण पढ़ते हैं, फिर हीलिंग करके हम आगे बढ़ते हैं और चैंटिंग करते हैं 2 आवर्स स्ट्रेट और 1.5 आवर स्ट्रेट। तो उससे क्या होता है, सुबह सुबह आपकी 16 माला चैंटिंग भी हो जाती है और आपका पूरा दिन बहुत अच्छा, बहुत स्पिरिचुअल जाता है। ठीक है, तो आप बिल्कुल ज्वाइन करिए। जी प्रभु जी। चलो बहुत अच्छा है, अब हम एंड कर सकते हैं सेशन, है ना। अगर आपको स्टिल सबको लग रहा है ना एंड कर देना चाहिए, गिव मी अ थम्स अप। ठीक है, सबको लग रहा है एंड कर देना चाहिए, बस आदित्य को नहीं लग रहा है। तो आदित्य यहाँ पे रह सकते हैं और बाकी सब लिख कर दीजिए। ओके एवरीवन, हरे कृष्णा।